नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी के है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ जो हमेशा गौ की बात करते हैं, हमारा पशुओं की भी बात करते हैं, उनके संरक्षण की बात करते हैं। और अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में हैं। पश्चिमी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जहां पे किसान किसानी करके अपना जीवन यापन करते हैं और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती की जाती है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं गन्ने के खेत। चारों तरफ आप देखेंगे तो हर तरफ जो है गन्ने की हरियाली ही नजर आ रही है। लेकिन इन किसानों की असल समस्या क्या है, इन किसानों के सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये हम खुद किसानों से ही जानने का कोशिश करेंगे ताकि वो खुद जो भी समस्याओं का सामना करते हैं वो अपनी समस्याओं को बता पाएँ और उसका योगी सरकार निवारण कर पाए। क्योंकि योगी सरकार बार बार यही कहती है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो काम किसानों के पास तक पहुंच रहा है कि नहीं। आप एक किसान हैं, आपकी गन्ने की खेती भी है, तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमें जो नील गाय हैं, गाय बिजार, इन्होंने देखो गेहूँ की क्या हालत बना रखी है। छोटे उपरन नहीं देते, खा जाते हैं सारे। रात दिन यहाँ मेहनत करें, रखवाड़ करें, फिर भी जो नहीं होने देते। ये देखिए, ये बता रहे हैं कि ये इनका गेहूं का खेत है। आप देख सकते हैं कि ये नीलगाय के पैरों का निशान है और ये किसान इतनी मेहनत से जो है खेतों की सिंचाई करते हैं, पानी चलवाते हैं। लेकिन ये आप देख लीजिए, देख पा रहे होंगे जैसा कि ये नीलगायों के पैरों का निशान है। अब सोचिए कि इतनी समस्याओं के बाद किसान कैसे अन्नदाता का काम करते हैं, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इनको। अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि नीलगायों से आप परेशान हैं, लेकिन योगी बाबा कहते हैं कि जो है हमारा पशुओं पे उनके संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कोई काम नहीं किया जा रहा। कम से कम रात को आके देखना, कम से कम 20 गाय और 20 बिजार इसमें पड़े रहते हैं गेहूँ में। आसपास के वो सरसों का खेत है, उसमें जाके देख लो आप। सरसों होने नहीं दी बिल्कुल। 12-13 बीघे खेत है किसान का बेचारा। वो रात को भी आता, फिर भी किसान परेशान होकर चले जाए। पता नहीं किस टाइम आ जाए, किस टाइम बढ़ जाए। किसान पूरी रात रखवाल नहीं कर पाएगा। किसान जो रात को भी ड्यूटी देता है, दिन में भी ड्यूटी देता है, ये नहीं होने दे आवारा पशु। अच्छा, मान लीजिए ये आपका खेत है, तो इसमें जितनी उपज होती है, इन नीलगायों की वजह से कितना नुकसान हो जाता है लगभग? यो तो नुकसान ही। हमें तो भुस भी थोड़ा बहुत ही पल्ले पड़ पावा है। थोड़े बहुत जो दो क्विंटल बीघे के या 1 क्विंटल बीघे के गेहूँ पल्ले पड़ पावे हैं, जबकि 4 क्विंटल बीघे के गेहूँ निकल जाते थे। मतलब 1 बीघे में 4 कुंटल गेहूं निकल जाता था। लेकिन नीलगायों की वजह से जो है 1 कुंटल का नुकसान हो जाता है। 2 कुंटल का नुकसान हो जाए। 2 कुंटल मतलब आधा हो गया। आधा नुकसान है जी इनसे, फसलों से। आधा ही जो उसका नुकसान है, आधा ही जो है अनाज का नुकसान है। तो फिर कैसे आप लोग जीवन यापन करते हैं? आधा कुंटल का नुकसान हो जाता है और आपके बच्चे भी होंगे, आपका परिवार होगा, भरण पोषण करना है। देखो, भरण पोषण तो सभी करना पड़ता है, मजदूर को भी करना पड़ता है। हम भी उसी तरीके से करते हैं जैसे एक मजदूर करता है। इस तरह से हम भी अपना गुजारा चलाते हैं जैसे एक मजदूर गुजारा चलाता है। अच्छा, गन्ने के पैसे का भुगतान, गन्ने की खेती आप भी कर रहे हैं, तो गन्ने की खेती में क्या क्या समस्याएं हैं? गन्ने खेती में जो 10 बार पानी देने पड़े हैं, बड़ी मेहनत से करने पड़े। इनमें नील गाय तो तोड़ जाए, फिर मील का पेमेंट टाइम पे मोदी मील में हमारा गन्ना जाता है। साल भर में भी पेमेंट आ जाए तो भला, ना तो इसके बाद भी साल भर से भी ऊपर हो जाता है पेमेंट के लिए। योगी बाबा तो कह रहे हैं कि जो है कि गन्ने के किसानों का पैसा भुगतान समय पर हो रहा है। देखो जी, पीछे मैंने जो उसमें अप्रैल में पर्ची गेरी। अब आप टाइम लगा लो, आप जो है दिसंबर होने वाला है, बिल्कुल अप्रैल का 1 पैसा नहीं आया है। एक भी जो पैसा आया हो तो मोदी से पूछना कि भिजवाया कि ना भिजवाया आपने। मतलब 8 महीने हो गए। 8-10 महीने हो गए। 10 महीने से 1 पैसा नहीं आया घर पे। बताइए, किसान जो है इतनी मेहनत करता है और मिल में गन्ने जाते हैं, लेकिन 10 महीने हो गए, लेकिन अभी तक इन किसानों का पैसा नहीं आया। वो अपनी परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? इन किसानों को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा खेती करने का? ये किसान हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए ही अन्नदाता हैं, क्योंकि हम इनके लिए क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? आपने जैसा कि बताया कि इतनी सारी समस्याएं हैं, उसके बावजूद आप लोग इतनी कठिनाई में भी खेती कर रहे हैं, तो क्या और किसी समस्या का सामना करना पड़ता है आपको? जैसे आपने बताया कि पानी, सूखा का भी आपने बात किया। न पानी का तो हमारी जो ट्वेल लगी है, पानी की तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। ट्वेल लगी हुई है। फिर हमें तो सिर्फ आवारा पशुओं से बहुत इतनी तंगी है, बहुत ही परेशान है इनसे। अच्छा, पिछली सरकार में और अब की सरकार में कोई फर्क है? हाँ, फर्क तो है। फर्क तो है।
अब की सरकार में, पिछली सरकार में यो है कि पहले गुंडागर्दी थी, अब गुंडागर्दी कम है, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। किसानों के लिए कोई फर्क नहीं है। गन्ने के भुगतान में कोई फर्क नहीं है। तो सुना आपने एक किसान का दर्द की कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक किसान को गन्ने की खेती हो या गेहूं की खेती हो, किसी भी खेती के लिए उसका गन्ने का पैसे का भुगतान समय पर नहीं होता है, 10-10 महीने लेट हो चुके हैं। वो किसान कैसे अपना जीवन यापन करेगा, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। तो इन किसानों की समस्याओं पे उत्तर प्रदेश की सरकार को नज़र रखना चाहिए और इन समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाना भी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।